हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे ऑन इक्वालिटी। इसमें सबसे पहले एक स्टोरी दी गई है कांता के बारे में कि वो किसी के यहाँ काम करती है, किसी के घर पे, और उनकी जिसके यहाँ वो काम करती है उनकी लाइफस्टाइल में कितने डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनइक्वालिटी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। पर एक चीज़ कॉमन रहती है कि वो लोग जब वोट देने जाते हैं तब वो भी लाइन में लगती है, जो कांता रहती है, और जो जिसके यहाँ काम करती है वो भी लाइन में लगती है। वो इतनी स्टोरी इतनी रिलेवेंट नहीं है तो भी थोड़ा बहुत मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया। फिर हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल राइट टू वोट इन इंडिया, ऑल अडल्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, रिच और पुअर, ऑल अलाउड टू वोट। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर जितने भी अडल्ट हैं 18+, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन से हैं, क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, गरीब है, अमीर है, वो सब अलाउ हैं कि वो वोट कर सकते हैं। सबके पास राइट टू वोट है। उसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहा रहता है और ये एसेंशियल एक्सपेक्ट है डेमोक्रेसी का। The idea of universal adult franchisee based on the idea of equality because it states that every adult in a country irrespective of their wealth and the community has one vote. ये जो आइडिया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का वो बेस्ड है इक्वालिटी पे, बिकॉज ये स्टेट्स करता है कि सारे अडल्ट जो हैं कंट्री के, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वेल्दी है फैमिली से हैं, कास्ट क्या है, कि किस का जेंडर के हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन बैकग्राउंड, सबके पास राइट टू वोट है। फिर अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, द कास्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द इंडियन मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम जो है इंडिया के अंदर, उसमें मोस्ट कॉमन फॉर्म इनइक्वालिटी का है कास्ट सिस्टम। हम कहीं भी देखते हैं कि ये डाउन कास्ट का है तो हम कास्ट सिस्टम क्या है, ये डाउन कास्ट का है, ये ज़्यादा अपर कास्ट का है, तो हम हर जगह इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा कहाँ देखते हैं, कास्ट सिस्टम में। फिर इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बताया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 टू 2013, ये पैदा हुए थे 1950 में और कब ख़त्म हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी 2013 में। वॉज अ फेमस दलित राइटर, ये एक फेमस दलित राइटर थे हु हैड डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दलित्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन। इनने एक बुक लिखी थी जूठन, इनकी बायोग्राफी लिखी थी दलित के बारे में, उनकी कंडीशंस बताई थी कि कैसे ये लोग सफ़र करते थे। कास्ट, रिलीजन, क्लास, बैकग्राउंड, जेंडर आर द थिंग्स दैट लीड टू इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी। कास्ट, रिलीजन और जो बैकग्राउंड होते हैं लोगों के और जो जेंडर होता है वही इनइक्वालिटी का कारण बढ़ता है सोसाइटी के अंदर। द डिग्निटी ऑफ पर्सन इज़ वायलेटेड व्हेन अ पर्सन इज़ ट्रीटेड अनइक्वलिटी। किसी की भी डिग्निटी को हम ठेस तब पहुंचाते हैं जब हम उसको अनइक्वली ट्रीट करते हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज एवरी पर्सन इज़ इक्वल। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सब पर्सनस को इक्वल रिकोगनाइज करा है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकोगनाइज्ड एज इक्वल। इसका मतलब है कि हर कोई भी इंडिविजुअल जो हमारी कंट्री में रहता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ट्राइबल पीपल हो, एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कितना भी डिफरेंट हो, वो सब इक्वल रिकोगनाइज्ड है। द प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल लीड विद इक्वलिटी आर, जो प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो इक्वलिटी से डील करते हैं उसमें से पहला है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब सारे पर्सन्स जो हैं प्रेसिडेंट से लेके एक डोमेस्टिक वर्कर तक सबके लिए सेम लॉ है जो सब पे लागू होता है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, कास्ट। कोई भी पर्सन जो है कंट्री का वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। कोई भी पर्सन कहीं भी जा सकता है, मार्केट, जो घाट्स होते हैं, बाथिंग घाट्स होते हैं, कहीं भी घूम सकता है, प्लेग्राउंड में, सबके पास राइट है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो हम किसी के साथ ऐसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि कोई डाउन कास्ट का है तो हम उसको उस सोर्स से पानी नहीं पीने देते जहाँ से हम पी रहे होते हैं, उसको टच तक करने से मतलब मना कर देते हैं। तो ये जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। सो ये हमारा पार्ट 1 यहीं फिनिश्ड होता है। हम पार्ट 2 कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।